नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, खोए हुए बुद्ध की टॉपिक को लेकर फिर से एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ। तो प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा डिस्क्लेमर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, श्रामण बनम ब्राह्मण संस्कृत की लड़ाई शब्दों की तलवार से भी लड़ी गई है। पाली में भद्र का अर्थ आदरणीय होता है, इसलिए गौतम बुद्ध की पत्नी को भद्र कंचना कहा जाता था। भद्र का विस्तृत रूप बदन और संक्षिप्त रूप में भंती है। हिंदी का भद्दा और बंधु इसी बद से बदनाम हुए शब्द है। जैसे मूर्ख के अर्थ में बुद्ध से बुद्धू बना, वैसे सीधा साधा बेवकूफ के अर्थ में बद से बुद्धू बना दिया। यानी कि जो ब्राह्मण लोग हैं, जितने भी हो सकता था, बुद्ध को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश ही किया, क्योंकि बुद्ध को नीचा दिखाकर वो हमेशा ऊपर में रहना चाहता था। बुद्ध को गायब करके वो अपना वर्चस्व हमें कायम करना चाहता था। लेकिन जो सत्य है उसको तो कभी दबा तो नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने शब्दों की हेराफेरी करना शुरू कर दिया। जैसे कि भद्र का जो अर्थ है वो आदरणीय होता है। तो इस भद्र को उन्होंने बिगड़ना आरंभ कर दिया है। तो बुद्ध को बुद्धू बना दिया और भद्र को वो बुद्धू बना दिया। इसी प्रकार से बहुत और भी है। जैसे कि जितने भी वीडियो आप लोगों ने अभी तक देखा, वहां में भी मैं इन चीजों का चर्चा किया था। तो इसी प्रकार से बुद्ध की जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी में कब्जा किया हुआ है, और जो सब है उसमें भी हेरफेर किया है। तो प्यारे साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक के सिंह चतुर्मुख के सबसे पहले बुद्ध कला को प्रभावित किया और गौतम बुद्ध की 4 मुख वाली मूर्ति को जन्म दिया। फिर ब्रह्मा के 4 मुख की परिकल्पना की गई। यानी कि सम्राट अशोक की सिंह चतुर्मुख यानी कि 4 सिंहों, 4 सर वाला जो आप अशोक स्तंभ
देखते हैं वहां में क्या है, 4 शेर चारों तरफ बना हुआ है, 4 शेर, उसी से प्रेरित होकर क्या बना, 4 मुख वाला बुद्ध मूर्ति को जन्म दिया, अर्थात बनाना आरंभ किया। तो फिर इसी 4 मुख वाले बुद्ध की कला को ही कॉपी कर कर क्या बनाया, उन लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने क्या बनाया, ब्रह्मा बनाना आरंभ कर दिया। क्योंकि बुद्ध के पहले ब्रह्मा मिलता है, ना कृष्णा मिलता है, ना क्या, उन लोगों का कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन बुद्ध का सबूत आज भी उत्खनन के माध्यम से मिलता है, लेकिन उन लोगों का सिर्फ कागज में गप्पा गया है। उत्खनन एविडेंस कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ कागज में गप मारा गया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं जानोगे अपने इतिहास, फंसते जाओगे उसकी ब्रह्मजाल में, उसकी बुना हुआ जाल में फंसते जाओगे, है कि नहीं। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। स्वपन कुमार विश्वास ने पूरे विश्वास के साथ अनेक पुरातात्विक प्रमाण देशी विदेशी विद्वानों का संदर्भ देकर डंके की चोट पर लिखा है कि सिंघू घाटी की सभ्यता 100% बौद्ध सभ्यता थी। ये सही है। जो स्वपन कुमार विश्वास, उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जो देशी विदेशी विद्वान, उन लोगों का नोट्स देखकर और पूरा जांच पड़ताल करने के बाद डंके की चोट पर ये लिखा है कि सिंघू घाटी सभ्यता ये बुद्धों का सभ्यता है, ये बुद्धों का है, ये बुद्धिस्ट का है। पूरा एविडेंस के साथ उन्होंने ये लिखा है। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। कसपा बुद्ध, कगोसंधा बुद्ध और गोनागमना बुद्ध के जन्म स्थल पर जाने का यात्रा विवरण फहियान ने अपने पुस्तक के 21वीं खंड में लिखा है। अगर आपको मेरी भरोसा नहीं है तो फहियान का जो नोट्स है 21 पेज पर आप भी जाके एक बार पढ़ लीजिए कि उन्होंने कसपा बुद्ध की, कगुसंधासा बुद्ध की और गोनागमना बुद्ध की जन्म स्थलों में जाने का जो विवरण लिखा है कि नहीं लिखा है, आप भी जाके एक बार पढ़ लीजिए। हो सकता है मैंने आपको कह दिया, आपको विश्वास ना हो। फहियान की जो नोट्स है वहां में जाके 21 पेज में आप भी जाके देख सकते हैं, है कि नहीं। तो प्यारे साथियों, आगे पढ़ते हैं। पहली तस्वीर सांची स्तूप के तोरण द्वार की है, जिसमें धम्म चक्र के ऊपर त्रिरत्न है। दूसरे सिंघू घाटी की एक ध्यान मुद्रा में बैठा एक पुरुष है, मूर्ति है, जिसके सर पर इतिहासकारों ने त्रिशूल जैसा बताया है। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए
या इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जो ऊपर में धम्म चक्र या त्रिरत्न, इसमें और इसमें जो त्रिरत्न है, क्या वो सेम नहीं है? अगर जो सांची स्तूप में त्रिरत्न है तो इस मूर्ति के ऊपर जो है वो कैसा त्रिशूल हो गया? वो भी त्रिरत्न ही है। ये त्रिरत्न है और ये भी त्रिरत्न है। लेकिन जो इतिहासकार, जो बेवकूफ लोग नहीं जानने के कारण इसको क्या बता दिया है? इसको बता दिया है त्रिशूल। कुछ लोग जानबूझकर इसको त्रिशूल बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जबकि ये त्रिरत्न है। बुद्ध की जो त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ, इसको बोलता है त्रिरत्न, है कि नहीं? तो आप भी इस तस्वीर को गौर से देखिए। इन दोनों में एकदम सेम। तो आप इसको कैसे त्रिशूल कह सकती हो? ये एक जाल में फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए ध्यान से आप देखिए, उसके बाद फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए, है कि नहीं? पाली में जो ठेर या थेरी है वही उत्तर भारत में श्री है, दक्षिण में तिरु है और लोक बोलियों में सीरी है। नामों के अंत में श्री जोड़ने की परंपरा बुद्धों की है। पाली साहित्य में पत्ताचारा थेरी, सुबा थेरी, चिंतक थेरी, आनंद थेर, कौशल्यान थेर आदि में थेर या थेरी नामों के अंत में जुड़ा है। बाद में भी थेर या थेरी का संस्कारित रूप श्री बौद्ध नामों के अंत में मिलेगा, जैसे मंजूश्री, दीपक श्री, राजश्री। बुद्धों की यह परंपरा काफी बाद में हिंदी में आई है, सुश्री वगैरह का लेखन तो आधुनिक काल के छाया युग में आया है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने सुना कि जो थेर या थेरी है वही उत्तर भारत में क्या है? श्री, और दक्षिण में तिरु, और लोक बोलियों में सीरी है। और पाली साहित्य में पत्ताचारा थेरी, सुबा थेरी और आनंद थेर, ऐसी बहुत सी गिना जा सकता है। लेकिन जो इसका संस्कारित किया गया है उसमें क्या आता है अंत में? जैसे मंजूश्री, दीपक श्री, राजश्री। तो ये कहाँ है? ये उत्तर भारत में, यानी कि जो श्री लिखता है वो लोग भी बुद्धिस्ट ही हैं, इसलिए अंत में श्री लिखते हैं। उन लोगों को अपने इतिहास के बारे में पता है कि नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन जो सत्य है वो यही है। तो प्यारे साथियों, इसलिए मैं
बार बार कहता हूँ कि हम लोगों को अपना इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं जानोगे, ब्राह्मणों की जाल में फंसते जाओगी, उसका बुना हुआ जाल में, उसकी शब्दों की जाल में फंसते जाओगी। उन्होंने जो इतिहास गढ़ा है इस देश का, वो दरअसल झूठा और मक्कार। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मूल निवासी है, उन लोगों को हमेशा नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश किया गया है। तो इसलिए प्यारे साथियों, आप लोग भी बहुत ध्यान पूर्वक इस बात को ध्यान पूर्वक जानने की, समझने की, खोजने की कोशिश कीजिए। फिलहाल तो बस इतना तक। प्यारे साथियों, फिर से नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।